नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरोड़ा एजुकेशन अकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, उसमें क्या क्या आइटम्स आती है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उसका एक पॉइंट लेके चलेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैलकुलेट क्या कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल डीलिंग विद दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए समझते हैं एक्चुअली सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कहां है, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आ गई। देखिए बच्चों, आपने क्लास 11th में कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, भूल गया, कोई बात नहीं, याद दिलाता हूं आपको। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या कहता था, हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितना भी लेन देन है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, विद द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस और बिजनेसमैन। सर याद है, याद आ रहा है, हम सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते थे, नॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। एब्सोल्युटली सर, वी एग्री, ठीक है। अब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, याद है पिछला एग्जांपल, आमदनी 98, खर्चा था रुपया था, खर्चा था, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, आमदनी 98, खर्चा, ठीक है। अब तीनों ने फर्म को, बिजनेस फर्म को पैसा दिया। नाउ पर्सन चेंज हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसा दिया, तो क्या बिजनेसमैन इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेगा? बिल्कुल सर कर सकता है। हम जब भी कैपिटल देते हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट। सो बड़ा इजी हो गया यहां पे हमें समझने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से ओरिजिनेट हुआ है। जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा है, अगर आप उस पे इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज सिंपल एज दैट। हमने इसको एक मीनिंग, शॉर्ट मीनिंग समझ लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए। तो बड़ा आसान फॉर्मूला है बच्चों, ये भी कुछ नया नहीं है आज आपके लिए, बहुत पुराना फॉर्मूला है, क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। सर ये वाला फॉर्मूला तो मैंने नर्सरी में सीख लिया था, मेरे को याद है, सबको याद है फॉर्मूला, ये वाला नर्सरी में सीख लिया था आप सभी ने फॉर्मूला। तो ठीक है, हमें सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। हम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 2:1. They invested rupees 2 lakh each. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिंपली बोला हुआ है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहां पे देखेंगे इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे निकालेंगे आप? उसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीस। रेट कितना है हमारे पास? 10%, 10/100। और कुछ टाइम पीरियड दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। इट मींस हमने पूरे ईयर इस मनी को यूज करा है। देन विल सिंपली अप्लाई 1 फॉर 1 ईयर। सो हियर यू विल गेट रुपीस, कितना आएगा आपके पास? 20,000 ओनली। एंड द सेम विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? सेम आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल भी सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो बी का आईओसी हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी रुपीस 20,000 अगेन। सर ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा लगाओ ना, तभी तो मजा आएगा। करवाता हूं बेटा, अभी चलेंगे हलवे से थोड़ा भारी भी चलेंगे आराम से, ठीक है। चलिए
ये हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक एक्ट से समझाना चाहूंगा इस कंसेप्ट को। तो ये हमारे आज खजांची जी, आप कह सकते हो हमारे लाला जी हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। मतलब मैं तो इनका जितना धन्यवाद कर सकूं उतना कम है। इन्होंने हमें इतना पैसा दिया है हमारे हमें बिजनेस करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आज आपको हमने सबके सामने पेश करा है। तो सरकार, हमें एक बात बताओ, आप हमें आपसे 5 लाख रुपए चाहिए, कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे? इन्होंने कहा पूरे साल का लूंगा जी मैं तो। अरे नहीं नहीं सरकार, हमें तो आपसे और भी पैसा बीच में जरूरत पड़ सकती है ना, तो और भी तो इंटरेस्ट लोगे या नहीं लोगे? इन्होंने कहा पूरा लूंगा इंटरेस्ट। भाई लाला जी है ना हमारे, ये पैसा नहीं छोड़ते। तो इन्होंने क्या करा, मैंने इनसे भी 5 लाख रुपए इंटरेस्ट कैपिटल लिया, पैसा लिया। इन्होंने कहा जी 10% के हिसाब से आपसे हम इंटरेस्ट लेंगे। मैं कहा ठीक है जी सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पता हुआ क्या, मैं 2 महीने बाद दोबारा इंटरेस्ट पहुंच गया। मैं कहा साहब 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 हमें थोड़ा सा और पैसा दे दो। इन्होंने कहा पैसा, अभी तुमने पुराना वाला तो वापस दिया नहीं है मेरे को। मैंने कहा नहीं, मैं आपको और इंटरेस्ट दूंगा, और पैसे पे भी इंटरेस्ट दूंगा। तो इन साहब ने क्या करा, हमें देखो देखो 20 लाख रुपए और दे दिए मेरे को इन्होंने। और मैं तो इनके बस एहसानों तो दब गया। 25 लाख रुपए इन्होंने मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, पैसा दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ आप, इनको जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो कितने हिस्से के हिसाब से दूंगा? पहले 5 लाख रुपए में दूंगा 2 महीने के लिए, फिर मैंने इनसे 20 लाख रुपए का और पैसा दे दिया, तो टोटल मेरे पास कितनी बोरोइंग्स होगी? 25 लाख। तो मतलब नेक्स्ट 10 मंथ्स के लिए मैं इनको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा? 25 लाख पे, या सिर्फ 5 लाख पे, या सिर्फ 20 लाख पे? नहीं, हम देंगे इनको टोटल इंटरेस्ट 25 लाख रुपए। और ये भी हमारे खुश होते, जब मैं इनको टाइम पे इंटरेस्ट देता हूँ ना, तो ये भी हमारे जनाब बहुत खुश हो जाते हैं, मेरे को मना नहीं करते कभी ये। तो धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप आए हमारे पास यहाँ पे, थैंक यू। तो इस बात से हम क्या समझे कि जितने समय के लिए आप जितना पैसा इस्तेमाल करोगे उतने समय का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए देखिए। मैं पूरी थ्योरी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं छोटा क्रक्स लिख रहा हूं उसका। ए एंड बी आर पार्टनर्स, एग्जांपल के तौर पर करते हैं इसको। ए एंड बी पार्टनर्स है हमारे, ठीक है। ए इन्वेस्टेड ₹2 लाख, बी इन्वेस्टेड ₹4 lakh. Now, on 30th September, A introduced ₹3 lakh adding as additional capital. And B withdraws ₹1 lakh from business. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है बच्चों, देखते कितना आसान बना दूंगा आपके लिए आज इतना ही कॉन्सेप्ट। आप कहोगे हाँ मजा आ गया अकाउंट्स पढ़ के आज। देखिए फटाफट से, अगर हम एक ही बात करते हैं, ए का इंटरेस्ट कैपिटल निकाले, ठीक है, तो ए ने पहले कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था? 2 लाख रुपीस। 2 लाख पे हम इंटरेस्ट निकाल देंगे 10% के हिसाब से, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओनली फॉर 6 मंथ्स। सो यू विल मल्टीप्लाई 6/12 ओवर हियर। सर पूरे बनिएगा क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा 30 सितंबर को आकर के ए ने क्या करा था? और 3 लाख रुपए ले आया। तो अब हमारे पास ए की कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख और 3 लाख, कितना हो गया? 5 लाख। अब हम इंटरेस्ट कितने पे देंगे? 5 लाख पर। तो 5 लाख का 10%, नाउ अगेन फॉर हाउ मेनी मंथ्स?
फॉर 6 months। ये हमारे पास सितंबर तक हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो मींस कितने मंथ्स हो गए हमारे पास? 6 months। तो अगेन यू विल मल्टीप्लाई विद 6 upon 12। आई होप बड़ा आसान होगा, बड़ा क्लियर हो गया होगा कि जितने टाइम के लिए आप जितना पैसा इस्तेमाल करोगे उतने टाइम का उसको इंटरेस्ट दे देंगे। चलिए निकालते हैं फटाफट से इसका। 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 6 months के लिए 10,000 प्लस 5 लाख के 10% 50,000 सर। बट फॉर 6 months आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 25,000। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ गया? 35,000 ओनली। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हमने इंटरेस्ट कैपिटल अभी सीख लिया है, उसके 2 टेक्निकल पॉइंट्स आपने सीख लिए हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और पहला पॉइंट हमने सीखा था कि अगर डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करें डिफरेंट टाइप के लिए तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। थर्ड टेक्निकल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं हम करते हैं। तो सर इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है वो बताओ पहले। देखो बच्चों, कई बातों में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। लाइक द कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023, 2023 31 मार्च को आपके पास ए की इतनी कैपिटल है, बी की इतनी कैपिटल है। हम क्या करेंगे? सीधा ही जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट कैपिटल लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें। फिर क्या करना है बताता हूं ना। चलिए, आप जब भी इंटरेस्ट कैपिटल की बात होती है आप हमेशा इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना होता है हमेशा, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैपिटल हम नहीं देते हैं। तो सर अभी निकालेंगे कैसे? इंटरेस्ट कैपिटल तो ठीक है हमने सीख लिया, अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी ये भी बता दो हमें। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से। ये भी क्लास 11 का कंसेप्ट है, नया क्वेश्चन है। चलो दोबारा याद दिला दो, भूल गया ना, याद दिलाता हूं। आज देखो क्लास 11 में तुमने फाइनल अकाउंट सीखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। जब बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखते थे ना, दिस वाज ओपनिंग कैपिटल जो हमने ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट करी। फिर हमने क्या करा? बिजनेस कर रहे थे पूरे साल भर, कुछ पर्सनल काम के लिए हमने पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स कर ली। बिल्कुल ठीक है सर, सही बात बताई बिल्कुल आपने, हमने उसको माइनस कर दिया। फिर जब पूरे साल हमने बिजनेस करा, पैसा कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में क्या करते थे सर? ऐड करते थे, याद है? अरे वेरी गुड, प्रॉफिट यहां ऐड कर दो आप। लेकिन अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे सर? माइनस कर देंगे ना, लॉस माइनस कर दो। वेरी गुड, परफेक्ट। और हमारे पास क्या आ जाता था यहां पर? हमारे पास आ जाता था यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल ठीक सर, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। लेकिन आपने तो कहा था हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, यहां तो आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। अरे तो भाई क्या हो गया? इसका ही रिवर्स कर देते हैं हम यहां पे। देखिए कैसे रिवर्स करेंगे। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बिल्कुल सर, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है। सबसे पहले हमने ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं यहां पे? माइनस। ऐड कर दो, जस्ट रिवर्स। सर प्रॉफिट भी तो कमाया था, प्लस कर देते ना वहां पे, यहां पे माइनस कर दो। सर लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे? वहां माइनस करा था तो यहां प्लस कर दो ना भाई। और आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे? ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर आप हमेशा इंटरेस्ट कैपिटल देंगे। आप कभी भी इंटरेस्ट कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं देंगे, हमेशा इंटरेस्ट कैपिटल कहां देंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। वेरी टेक्निकल पॉइंट, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको गुमराह करता है, परेशान करता है, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही पता है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। फिलहाल उसको आज थैंक यू सो मच।